आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सतर्कता बढ़ी। बालाघाट में कर्फ्यू पर आज सरकार लेगी फैसला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आज दूसरी सालगिरह। अब तक किसानों के खातों में जमा हुए 1,10,000 करोड़ रुपए। राज्य में 21 लाख से ज्यादा किसानों ने गेहूं बेचने के लिए ई उपार्जन पोर्टल पर कराया पंजीयन। और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से अहमदाबाद के नए स्टेडियम में। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में निरंतर वृद्धि देखने को मिल रही है। यहां बीते 24 घंटों में कोरोना के 248 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत हुई है। राज्य में अब तक 2,53,963 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इनमें 200 मरीज कल स्वस्थ हुए। इंदौर में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 75 साल में दूसरी बार गेर नहीं निकलेगी। इसके पहले पिछले वर्ष 2020 में भी कोरोना के कारण गेर पर रोक लगाई गई थी। कटनी में मास्क का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। धार में सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का पालन करने की अपील की गई है। नरसिंहपुर में रोको टोको अभियान चलाया जाएगा। खंडवा में अमरावती व महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों की अनावश्यक यात्रा न करने को कहा गया है। शिवपुरी में महाराष्ट्र से आने वाले वाहनों को नाके पर ही चेक किया जाएगा। रीवा जिले में अभी भी 17 फीवर क्लिनिक संचालित हैं। डिंडौरी में प्रशासन ने कहा है कि त्योहारों के दौरान मास्क और सैनिटाइजर का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। उधर बालाघाट में नाइट कर्फ्यू के आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में शासन स्तर पर आज निर्णय लिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश रौजारा ने बताया है कि कोविड महामारी की रोकथाम के क्रम में कलेक्टरों द्वारा जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकेगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी जिले द्वारा नाइट कर्फ्यू लगाने के पूर्व उसे सरकार से अनिवार्य रूप से अनुमति लेनी होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की आज दूसरी सालगिरह है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आयोजित एक समारोह में की थी। पीएम किसान की शुरुआत देश भर के सभी किसानों के परिवारों को सहायता प्रदान कर आय बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। पीएम किसान योजना के तहत हर साल 6,000 रुपए की राशि को 2,000 रुपए की 3 किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाता है। इस योजना के तहत अब तक 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में पहुंच चुकी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र में वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी रोजगार योजना है। इस वर्ष कोविड-19 के संकट काल में मनरेगा लॉकडाउन के कारण बेरोजगार होकर अपने गांव लौटे प्रवासी श्रमिकों के लिए एक बड़ा संबल साबित हुई है। कल केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की 22वीं बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए श्री तोमर ने कहा कि इस वर्ष अब तक कुल 344 करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन मनरेगा के माध्यम से किया जा चुका है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 में मनरेगा के लिए 1,11,500 करोड़ रुपए राज्यों को आवंटित किए गए हैं, जो कि अब तक की सर्वाधिक धनराशि है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। रबी विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए 21,06,000 किसानों ने ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन कराया है, जो कि विगत वर्ष की तुलना में 1,59,000 अधिक है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहू लाल ने बताया है कि इस वर्ष 125 लाख मीट्रिक टन गेहूं, 20 लाख मीट्रिक टन तिलहन और तिलहन के भंडारण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उपार्जन के अनुमान के अनुसार अनाज के भंडारण, परिवहन, बारदाना और वित्तीय व्यवस्था की तैयारी विभागीय अधिकारियों द्वारा की जा रही है। उधर सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया ने कहा है कि पंजीकृत किसानों से 15 मई तक उपार्जन पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक देश में 1 करोड़ 19 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। टीकाकरण के अभियान के 39वें दिन 1,61,840 लोगों को कोविड टीका दिया जा चुका है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने नई दिल्ली में बताया कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75% से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक दी गई है। उन्होंने बताया कि देश में मरीजों की संख्या अब 1.5 लाख से नीचे आ गई है, जो कुल मरीजों का 1.34% है। इसमें लगातार कमी आ रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच आज से अहमदाबाद के सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच दिन रात का होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। ये मैच गुलाबी गेंद से होगा। मोटेरा स्टेडियम 63 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला है। इसमें 1,10,000 लोग बैठ सकते हैं। स्टेडियम में 76 कॉर्पोरेट बॉक्स, ओलंपिक स्तर का स्विमिंग पूल, इंडोर एकेडमी, खिलाड़ियों के लिए 4 ड्रेसिंग रूम और फूड कोर्ट मौजूद है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता ने भानपुरा जनपद पंचायत के विभिन्न ग्रामों का दौरा कर चौपाल कर ग्रामीणों से चर्चा की। शिवपुरी में मुख्यमंत्री किसान कल्याण की राशि का वितरण कार्यक्रम 27 फरवरी को आयोजित होगा। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय परिसर में 27 फरवरी को भारत रत्न नानाजी देशमुख की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। अब ग्वालियर में महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों से आने वाले यात्रियों पर नजर रखी जाएगी। श्योपुर जिले में 31,500 किसानों द्वारा रबी फसलों के लिए पंजीयन कराया गया है। अशोकनगर में फसल काटने व अन्य राज्यों से आने वाले मजदूरों की कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। डॉक्टर नीरजा ए गुप्ता ने रायसेन स्थित सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के कुलपति का पदभार ग्रहण कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सतर्कता बढ़ी। बालाघाट में कर्फ्यू पर आज सरकार लेगी फैसला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आज दूसरी सालगिरह। अब तक किसानों के खातों में जमा हुए 1,10,000 करोड़ रुपए। राज्य में 21 लाख से ज्यादा किसानों ने गेहूं बेचने के लिए ई उपार्जन पोर्टल पर कराया पंजीयन। और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से अहमदाबाद के नए स्टेडियम में। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।